हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज जो 4.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक को हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सबसे बेहतर समझ में आएगा। मैं बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यूट्यूब पर तो बहुत सारा वीडियो है, बट हम इस तरह से आपको बताएंगे, आप यकीन मानिए आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल है, आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो इस तरह से हम पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। कहता है दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3x3 ऑर्डर का जरूर जरूर आता है, ठीक। तो देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी 3x3 ऑर्डर कहने का मतलब है कि 3 रो है आपके और 3 कॉलम है, ठीक। तो इसे निकालेंगे कैसे? तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मोड ले लेंगे, यानी ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसार करने पर। ये है आपका R1 यानी रो 1, ये है आपका रो 2 और ये है आपका रो 3। तो अभी हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं, तो R1 के सापेक्ष ले रहे हैं, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष ले रहे हैं तो हमको निकालना है ए का मोड। तो ए का मोड हम निकालेंगे, अर्थात ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए देखिए 1 2 3, जिस तरह से ए का मान है 0 2 4 0 0 5, ये सारा लिख लेंगे और R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। R1 के सापेक्ष करने का मतलब है, यहाँ से देखिए हम यहाँ से ये एक लेंगे, ठीक। एक लिए, एक लेने के बाद एक इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो ये लाइन और ये लाइन और इस लाइन को हम छुपा लेंगे, ठीक है। इस दोनों लाइन को छुपा लेंगे, बाकी बच रहा है हमारे पास 2 4 0 5, इसको लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2 4 0 5, ये बच गया। अब यहाँ एक प्लस में लिए R1 से, तो अब 2 लेंगे माइनस में। 2 किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। यहाँ पर 2 माइनस में लेंगे। अब फिर से देखिए 2 इस लाइन से सटा हुआ है, ये जो 2 है फर्स्ट रो का, ये 2 इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ ये। तो इस दोनों लाइन को हम ऐसे छिपा लेंगे, तो बचेगा हमारे पास 0 4 0 5, ठीक। 0 4 0 5 ये बचेगा। तो इसको अब हम लिख देंगे यहाँ पर फिर से 0 4 0 5। क्लियर है? अब माइनस में 2 लिए, इसके बाद ये 3 लेंगे, तो 3 अब लेंगे प्लस में, ठीक। समझिएगा, ये प्लस में लिए, फिर माइनस में लिए, फिर 3 प्लस में लेंगे। तो इसको ढके छिपाएंगे, फिर 3 वाला लाइन को और इस लाइन को छिपाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 0 2 0 0। तो 0 2 0 0 ये बचेगा हमारे पास। इसको जब निकालेंगे तो अब एक होगा यहाँ पर, और 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं आपको। ये 5 दूनी कितना होगा, तो 10 होगा, माइनस ये 4 0 0 हो जाएगा। यहाँ -2 है, अंदर ये 5 0 0 हो जाएगा और माइनस ये जो है ये भी 0 हो जाएगा, +3 और अंदर देखिए ये भी 0 माइनस ये भी 0। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर 1 गुने 10 में से 0 जाएगा 10, -2
गुने 0 प्लस 3 गुने 0, यानी देखिए फाइनल यहाँ पर 10 मिलेगा और ये तो 0 ही हो गया ये सारा। सो ए इनवर्स ए का जो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास वो 10 के बराबर आया, यानी हम ये देखें यहाँ पर कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो जब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं बिंदास। कल जो हम क्वेश्चन बता रहे थे तो आपको बताए थे कि ए इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा कि जब ए का मोड 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, तब हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब ए का मोड कोई संख्या आ जाए प्लस में या माइनस में आ जाए तब ए इनवर्स का अस्तित्व है, उस स्थिति में हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, इसीलिए ए इनवर्स ए का मोड नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए हम लिखेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स हम बिंदास यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब ए इनवर्स निकाल सकते हैं तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हम कल आपको बताए थे कि ए इंटू एडजॉइंट, सॉरी ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बताए थे आपको कि 1/, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुने एडजॉइंट ए, ये फार्मूला आपको बताए थे। तो देखिए ए का डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं बट एडजॉइंट नहीं निकला है, तो अब एडजॉइंट हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब जो हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें लेना होगा इसका कोफैक्टर, तो इसके लिए हम A11 निकालना होगा हमें, फिर हमें A12 निकालना होगा, फिर हमें A13 निकालना होगा, फिर हमें जो है A21 निकालना होगा, A21 के बाद जो है हमें निकालना होगा A22, A22 के बाद निकालना होगा A23, फिर निकालना होगा A31, ये सारा कोफैक्टर निकालना होगा, A32 निकालना होगा और A33 निकालना होगा। तो ये सब चीज़ हम निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब हम A11 निकालने जाएंगे तो एक और एक जोड़ करके 2 हो रहा है, तो 2 जो है आपका सम संख्या है, तो सम के लिए प्लस लेंगे और जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिए, अगर हम A11 की बात करेंगे, A11 की बात करेंगे तो देखिए ये वाला है A11, तो ये देखिए इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, तो ये दोनों को छुपाएंगे तो बचेगा कितना हमारे पास बचेगा ये यही 4, तो 5 दूनी 10 माइनस कितना 0, यानी पहला वाला कितना होगा 10 माइनस 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 माइनस 0, तो 10 में से 0 घटेगा तो फाइनल कितना बचेगा 10 बचेगा। अब देखिए A12 का मतलब क्या है, 2 और 1 जोड़ के 3 विषम हो रहा है, विषम के लिए माइनस लेंगे। आप फिर से देखिए A12 कहाँ पर है, A12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम ये 2 हो जाएगा, तो ये देखिए 2 इससे सटा हुआ है और इससे सटा हुआ है, इसको छिपा लेंगे तो बचेगा 0 4 0 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 0 0 माइनस 4 0 0, तो 0 माइनस 0, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 0 माइनस 0, तो 0 ही हो जाएगा। फिर A13 का मतलब देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम ये 3 हो जाएगा, तो 3 देखिए इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है, तो बचेगा 0 0 2 0 0, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा यहाँ पर भी, और 3 1 4 होगा तो 4 के लिए प्लस देंगे और 0 माइनस 0, ये भी कितना मिलेगा 0। अब लेंगे हम A21 कहने का मतलब है कि दूसरा रो और पहला कॉलम, तो ये रहा दूसरा रो, ये देखिए ये रहा दूसरा रो और ये रहा पहला कॉलम, यानी ये होगा, तो इससे सटा हुआ ये है और इससे सटा हुआ ये लाइन है, इसको छुपाइए बचेगा 2 3 0 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5 5 दूनी 10 माइनस 0, यहाँ पर 3 होगा तो माइनस होगा, यहाँ पर होगा 10 माइनस 0। ठीक है, तो
तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा -10। क्लियर है। अब जब A22 निकालेंगे, सॉरी हाँ A22, तो A22 का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम ये हो जाएगा। तो देखिए ये इस लाइन से जाएगा और बीच वाले लाइन चला जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 5 एक अंक 5 -3 0 0, तो 5 -0 और दो दो जोड़ के 4, तो प्लस, तो 5 -0 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर होगा 5 -0, तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 5 मिलेगा। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, A23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम यानी 4, तो 4 इससे सटल है, इसको छिपाइए और इसको छिपाइए। तो देखिए 0 1 का गुना 0 -0 2 का गुना 0 0 -0, तो यहाँ पर 5 के लिए माइनस देंगे, लेकिन 0 -0, तो 0 में प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, सीधा 0 होगा। 3 1 का मतलब 3 1 4, 4 सम संख्या है तो सम के लिए प्लस लीजिए, और 3 1 का मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, तो देखिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तीसरा रो पहला कॉलम, ये 0 होगा। तो इसके लिए इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, तो 2 3 2 4 बचेगा, तो 4 दूनी 8 -3 दूनी 6, ऐसे होता है 4 दूनी 8 -3 दूनी 6, तो यहाँ होगा 8 -6, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा मेरे में। ठीक है, 3 2 5 विषम है, माइनस लेंगे, 3 2 का मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो 4 एक अंक 4 और -3 0 0, तो 4 -0 होगा यहाँ पर, 4 -0, तो यहाँ से निकल के आएगा -4, और A33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये रहा तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, तो 2 एक अंक 2 -0, 2 -0, तो फाइनल कितना मिलेगा यहाँ से, 2 मिलेगा। अब जब यहाँ पर हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो हमें एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जब हम एडजॉइंट निकालने जाएंगे, एडजॉइंट ए बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A33 A32 A33, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब निकालिए इसका ट्रांसपोज। पहले इसका वैल्यू दीजिए, A11 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे कितना, 10, A12 का वैल्यू कितना रखेंगे, 0, फिर A13 का वैल्यू कितना रखेंगे, 0। क्लियर है। अब देखिए A21 का वैल्यू कितना रखेंगे, -10, A22 का वैल्यू कितना रखेंगे, 5, फिर A23 का 0, A31 का 2, A32 का -4 और A33 का 2, इसका निकाल देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब इसको उलट देंगे, रो वाला कॉलम में 10 है यहाँ आएगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ, और ये 0 यहाँ, फिर ये -10 यहाँ, 5 यहाँ, 0 यहाँ, फिर 2 यहाँ, -4 यहाँ और 2 यहाँ। इस प्रकार से हम क्या निकाल लिए, तो एडजॉइंट ए निकाल लिए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकल गया हमारे पास। अब एडजॉइंट ए निकलने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, ए का इनवर्स। तो हम आपको बता चुके हैं ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होगा 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुने एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। तो अब 1 / डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया था हमारे पास, यहाँ से 10 आया था, तो 10 रख लेंगे। ठीक है, और गुना में इसके साथ जो है हम एडजॉइंट ए का वैल्यू बैठा देंगे, 10 -10, यहाँ से 2 0 5 -4 0 0 2। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, या तो इतना पर आंसर छू सकते हैं या 1/10 से इसको गुना कर सकते हैं। तो बाकी हम आंसर देख लेते हैं।
देखिए आंसर आपका फाइनल इतना पर ही छोड़ दिया है, ये 1/10 ऐसे है, ठीक है, और ऐसे जो है आपका लिख दिया है 10 -10 2 0 5 -4 उसके बाद 0 0 2, इतना ही पर आपका जो है आंसर है। ठीक, तो बड़े ही प्यार से आप लोग समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, तो फिर अगले वाले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। अब ये समझ में आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।